दोस्तों फिर से चौकीदार के 362 पदों पे वैकेंसी निकल के आ चुकी है। ठीक है, 362 पद। और यह प्रत्येक जिला में वैकेंसी आ रहा है चौकीदार का। और इस बार निकला है आपका दुमका जिला का। ठीक है, और दुमका जिला की ओर से वैकेंसी आ चुकी है। वहीं पे अगर बात कर लेते हैं तो किसकी कितनी सीटें हैं, कौन भर सकता है, कितनी सैलरी मिलेगी, सब कुछ जानते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को लास्ट डेट के बाद देख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपका लास्ट डेट कब है तो देखिए, अगर आप ये वीडियो 29 अगस्त के बाद देख रहे हैं तो यह वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि 29 अगस्त इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। चलिए देखते हैं। अगर उससे पहले देख रहे हैं तो वीडियो को देखिए, नहीं तो मत देखिए। अब देख लेते हैं तो कितनी वैकेंसी है, किसकी कैटेगरी की है। देखिए यहाँ पे ना दो को बहुत मतलब क्या बताएं, थोड़ा सा देखा जाए तो कम सीटें हैं। चौकीदार की सीट है 362, इसमें से जनरल के 117 सीट है। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कोटा में 147 सीट है। और फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 30 सीटें हैं। 294 सीट टोटल होता है। बोलिएगा ओबीसी कहाँ गया और एससी कहाँ गया। तो यही तो बोले हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ पे गलत किया है इन्होंने। एससी का सीट नहीं है और ओबीसी का सीट नहीं है एको को। आगे देख लेते हैं तो बैकलॉग जो भर्ती है इसमें केवल एसटी का रखा गया, ओनली एसटी का 68 सीट। कुल मिला के आधा से ज़्यादा भर्ती एसटी कैटेगरी में चला गया है। ठीक है, तो एसटी वालों का तो बहुत अच्छा है। और बाकी सब जिनका 0-0 है, जैसे ओबीसी 0 है, एससी 0 है, तो वह सभी जनरल से फॉर्म भरिएगा 117 पदों में। ठीक है, आगे देख लेते हैं तो यहाँ पे हमारा फॉर्म भरने के लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही अभ्यर्थी को बोला गया है कि संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। बीट की रिक्त के विरुद्ध वे आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके गांव का नाम नहीं है तो आप फिर अप्लाई नहीं कर पाइएगा। अभ्यर्थी को साइकिल चलाना आना चाहिए। 3 गो यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखा गया है। साइकिल चलाना आना हो, 10वीं पास आना हो और आपके गांव का नाम स्थित हो इस बिड में। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा गांव का नाम और अंचल का नाम। आगे देख लेते हैं तो उम्र सीमा इस फॉर्म को भरने के लिए 18 जुलाई 2024 से उम्र की गणना की जाएगी। और 18 जुलाई 2024 को अगर आप 18 वर्ष के हो जाते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अधिक से अधिक 35 साल के होने चाहिए जनरल कोटा से। ओबीसी के 37 वर्ष और एसटी एससी 38 साल महिलाओं के लिए, सॉरी, ओबीसी और जनरल महिलाओं के लिए 38 साल, एसटी एससी के लिए 40 साल तक रखा गया है एज लिमिट। ठीक है, आगे देख लेते हैं तो यहाँ पे एज लिमिट हो गया। चयन की प्रक्रिया, सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा सिलेक्शन के लिए। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा 50 मार्क्स का। ठीक है, और जितना वैकेंसी है उसका 3 गुना यहाँ पे सिलेक्शन दौड़ के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्ज़ाम होगा 50 मार्क्स का। और इस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा तो बोला गया है कि लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित क्वेश्चन रहेगा और आपका भाषा से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। और भाषा में इनमें से किसी एक भाषा को आप चुन सकते हैं। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, स्थानीय भाषा में खड़िया, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, मुंडारी, हो, संथाली, कुड़ुख, कुरमाली, बांग्ला, उर्दू, उड़िया, इनमें से किसी एक भाषा को चुनना होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और इस एग्ज़ाम में 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 90 मिनट टाइमिंग दिया जाएगा। क्वेश्चन आपके जिला, ठीक है, यानी कि दुमका जिला, झारखंड राज्य, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रहेंगे भाषा से। इनमें से किसी एक भाषा को चुनना होगा आपको। ठीक है, हिंदी से लेकर के उड़िया तक किसी एक भाषा को चुनना होगा। ठीक है, और इस भाषा से भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। अब चलिए देख लेते हैं तो क्वेश्चन सभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप से रहेंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, एग्ज़ाम में जब पास करेंगे तो उसका 3 गुना, जितना वैकेंसी है उसका 3 गुना, मतलब 362 वैकेंसी है ना, तो इसका 3 गुना कैंडिडेट को, 362 वैकेंसी के 3 गुना कैंडिडेट को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 गुना, 3 दूना 6, 6 बार 6 18 का हाथ में 1, और आपका 3 3 अन्य और 1 10, 1086 कैंडिडेट को दौड़ में बुलाया जाएगा। ठीक है, दौड़ में आपका शारीरिक जांच भी किया जाएगा। सबसे पहले हाइट चेक किया जाएगा। जनरल कोटा और ईडब्ल्यूएस का 160, ओबीसी कोटा 160 सेंटीमीटर, एसटी एससी 155 सेंटीमीटर और सभी कैटेगरी की महिलाओं का 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए।
ठीक है। हाइट चेक होने के बाद आपको दौड़ के लिए भिड़ाया जाएगा, और जब आपको दौड़ के लिए भिड़ाया जाएगा तो आपको 5 मिनट में अगर पुरुष दौड़ कंप्लीट कर लेंगे तो 20 अंक दिया जाएगा। ठीक है। अगर 5 से 6 मिनट के बीच में आप दौड़ को कंप्लीट करते हैं तो 10 अंक दिया जाएगा। ठीक है। और 6 मिनट से ज़्यादा टाइम लीजिएगा तो आपको दौड़ से बाहर कर दिया जाएगा। वहीं महिलाओं को देखिए, तो अगर आप 8 मिनट में दौड़ को कंप्लीट करते हैं तो 20 अंक दिया जाएगा। ठीक है। और 8 से 10 मिनट के बीच में दौड़ को कंप्लीट कीजिएगा तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। उससे ज़्यादा टाइम लीजिएगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब बोलिएगा दौड़ना कितना होगा, तो दौड़ना आपको 1 मील होगा। 1 मील मतलब 1680 मीटर, लगभग 1700 मीटर की रेस आपको लगाना होगा, इतना मान के चलिए। ठीक है, ये हो गया। अब जो यहाँ पे पास करेंगे उसका फिर मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। मेरिट लिस्ट में जिनका जिनका नाम आएगा, ठीक है, उनको फिर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल में फिर पास कर दिया जाएगा तो फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ट्रेनिंग में 2 साल का रहेगा, वहाँ पे पास कर दिया जाएगा, फिर आपको पोस्टिंग हो जाएगा। और आपको जो सैलरी दिया जाएगा इसी बीच में, वह लेवल 1 का ग्रेड पे रहेगा। मतलब स्टार्टिंग सैलरी लगभग 25,000 के आसपास रहेगा आपका। ठीक है, 25,000 से 30,000 के आसपास रहता है स्टार्टिंग। लास्ट सैलरी जाएगा 53,000, ग्रेड पे वगैरह मिला के मान के चलिए कि आपका लगभग 70,000 के आसपास सैलरी बनेगा। ठीक है, बुढ़ंती समय में। अब आवेदन की प्रक्रिया क्या है, तो आपको जो है फॉर्म ऑफलाइन भरना होगा। फॉर्म भरने का कोई भी फीस नहीं है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, फिलहाल मैं अब आपको दिखा देता हूँ। ये रहा फॉर्म का फॉर्मेट। आप चाहे तो खुद से भी भर सकते हैं, मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, किसी भी ज़िला का देख के उस तरह से फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ बताया था कि आपका गांव का नाम होना चाहिए बीट संख्या में। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले अंचल का नाम देखिएगा, आपका अंचल कौन सा है। ये रहा आपका बीट संख्या, फिर आपका बीट क्षेत्र। ठीक है, और ये आपका गांव का नाम है। तो देखिए किस गांव में, जैसे आपका दुधानी गांव है तो दुधानी गांव का ये आपका अंचल, ठीक है, शिकारीपाड़ा है। और आपका बीट क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो आपका बीट क्षेत्र ये रहेगा आपका। ठीक है, ढाका, और बीट संख्या रहेगा 1/1। ठीक है, तो इस तरह से अपना अपना पूरा चेक कर लीजिएगा। 22 पेज का PDF है, मैं सबका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से देख के आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। और बहुत सारा वीडियो आप बना दिया है कि कैसे फॉर्म को भरा जाता है। किसी भी जिला का देखिए सेम प्रोसेस है। ठीक है, इसमें आपका बस फॉर्म फीस नहीं लग रहा है। बाकी इसके पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जल्दी ही। थैंक यू, बाय। अगर आपका कोई दोस्त हो तो उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे झारखंड से रिलेटेड वैकेंसी अपडेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, सुबह सुबह मैंने आपको एक अपडेट दे दिया।